फ्रेंड, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में एक नए गजब ट्रिक के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो ट्रिक है क्यूब रूट निकालने से है। देखिए, क्यूब रूट निकालना आज के बाद एकदम नहीं भूलोगे। आप कहोगे कि मैम आपने क्या पढ़ा दिया कि आप एक ही झलक में आपके मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब एक झलक पाए तो क्वेश्चन बन जाए। आहा, कैसा आप ट्रिक बता दिए। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर 9 होगा, इसका 11 होगा, इसका 25 होगा, इसका 26 होगा। कहेंगे कि मैम ये कैसे आ रहा है इतना जल्दी जल्दी फटाफट। तो आप भी सीख जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, बस 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहिए, आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। तो देखिए इसके लिए आपको 3 चीजें याद रखना है। क्या क्या? तो वो देखिए, पहला क्या है कि 1 से 10 तक या 1 से लेकर 24 तक जो कम जानते हैं, कम जिनको याद करने की एबिलिटी है, कोई बात नहीं, 10 तक भी याद रहेगा, बन जाएगा आपका एग्जाम में, कोई नहीं क्वेश्चन छूटने वाला। अगर जबरदस्ती का थेथोलॉजी करके बड़ा बड़ा संख्या का अगर निकालना चाहते हैं अपने आप को कि हाँ हम सीख गए हैं तो अब ये भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि 124 तक, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सारे संख्या के क्यूब रूट निकालोगे। दूसरा क्या है कि आपका यूनिट डिजिट लिखना है। अब यूनिट डिजिट के लिए थोड़ा सा माइंड कॉन्शियस रख के इसको देखिए। तो 0 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे। 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे। 5 रहेगा तो 5 रखेंगे। 6 रहेगा तो 6 ही रखेंगे। 9 रहेगा तो 9 रखेंगे। अब ये तो सेम का सेम डिजिट है। अब कुछ है कि मनहूस संख्या है। कौन कौन? तो 2 है, 8 है, 3 है और 7 है। तो देखिए 2 का अपोजिट हो जाएगा 8। जब आपका क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होगा तो क्यूब रूट का क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। 8 रहेगा तो 2 रखेंगे। 3 रहेगा तो 7 रखेंगे और 7 रहेगा तो 3 रखेंगे। इतना तक क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट है कि यूनिट डिजिट लिखने के बाद राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ देना है। 3 डिजिट को छोड़ने का मतलब उसको धक्का दे दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब उसके बाद जो रिमेनिंग जो शेष बच जाता है संख्या, उसके नज़दीक वाला 1 से मतलब 24 तक के क्यूब में जो छोटा संख्या आएगा उसको लेना है। अब बनाना कैसे है, इस तीनों रूल को फॉलो कैसे करना है तुरंत इसको देखिए आप। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट 9 है तो क्यूब रूट के लिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 का 9 ही हो जाएगा। यहाँ 9 लिखेंगे। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ेंगे इधर कुछ बचा क्या? तो कुछ बचा ही नहीं, तो 9 ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका यूनिट डिजिट 1 है तो 1 लेंगे। अब इसके राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, बचा कितना? 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का लेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 8 से तो छोटा डिजिट है ना, तो हमें 1 लेना पड़ेगा। तो 1 11 हो गया इसका। 5 है तो इसका कितना लेंगे? 5। क्यों? क्योंकि 5 का यूनिट डिजिट 5 ही लेंगे। अब देखिए इसके राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब बचा 15। अब 15 के लिए क्या करेंगे? 1 लेंगे तो 1 होगा, 2 लेंगे तो 8 होगा, 3 लेंगे तो 27 हो जाएगा। आप 3 अगर यहाँ रख दिए तो ये तो 27 से बहुत छोटा है, तो आप 3 नहीं रख सकते। क्या रख सकते हैं? 2 रखेंगे कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ 2 रखिए। देखिए यहाँ 6 है तो 6 के लिए आपका यूनिट डिजिट क्या रखेंगे? जब क्यूब का आपका यूनिट डिजिट 6 है तो क्यूब रूट का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए। इधर बचा कितना? 17। अब 17 के लिए 2 लेंगे तो 28, 3 लेंगे तो 27। तो हमें 2 लेना होगा क्योंकि 2 के लिए 8 हो जाएगा। और 8 क्या है? 17 से छोटा है। और 3 लेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 क्या है? 17 से बड़ा है। तो यहाँ 2 ले लीजिए। तो इसका क्यूब रूट कितना? 26। चलिए इन संख्या को भी देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 7 है यूनिट डिजिट। तो ये तो अब आ गया मनहूस वाला संख्या। तो मनहूस वाले संख्या के लिए क्या करेंगे? 7 के लिए 3 लेते हैं तो 3 ले लीजिए। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, बचा कितना? 79। अब 5 का क्यूब लेंगे तो 125 और 4 का लेंगे तो 64। अब देखिए 64 79 से छोटा है, लेकिन 5 का क्यूब 125 79 से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लेना होगा? 4 लेंगे। तो इसका क्यूब रूट कितना? 43। देखिए इसका यूनिट डिजिट 1, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? 1, क्योंकि 1 का 1 ही। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, 29 बचा। तो 3 का 27 होगा, 4 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 ले लीजिए 31। देखिए 5 है तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब 166 है। 166 है तो अगर आप 3 लिए तो 27, 4 लिए तो 64, 5 लिए तो 125। 125 है तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब कितना होता है? तो
6 का क्यूब आप कहेंगे कि 216 होता है, तब 216 से तो बहुत छोटा है ना, तो अब आप 6 भी नहीं ले सकते, 5 लेंगे तो कितना होगा 125, तो 125 इससे छोटा है, तो हम आपको क्या यहाँ सजेस्ट किया है कि हमेशा छोटा वाला ही वैल्यू लेना है, या तो इक्वल या तो छोटा, बड़ा कभी नहीं। तो यहाँ पे क्या लेंगे 5 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 55। अब देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना 6, तो यहाँ का भी यूनिट डिजिट कितना क्यूब रूट का 6। अब यहाँ राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, बचा कितना 46। आप 3 का लेंगे तो 27, 4 का लेंगे 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लेना होगा 3 का ही लेना होगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 36। चलिए अब ये सवाल देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना 8, 8 तो मनुष्यों वाला संख्या है ना, तो मनुष्यों वाला संख्या के लिए 8 के लिए क्या लेंगे 2 लेंगे। चलिए राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दिए, अब 4 लेंगे तो 64 और 5 लेंगे तो 125, तो 125 से तो बहुत छोटा है, 4 से तो छोटा है, मतलब 4 का क्यूब जो है 74 से क्या है छोटा है, तो छोटा वाला ही लेना होगा। तो यहाँ 4 ले लीजिए, कितना हो जाएगा इसका क्यूब रूट 42। अब देखिए यहाँ 8 है, फिर से मनहूसों वाला संख्या, तो आपको यहाँ क्या लेना होगा 2, इसके राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, बच गया कितना 238। अब 5 लेंगे तो 125, 6 लेंगे तो 216, 7 लेंगे 343। तो देखिए 7 लेंगे 7 का क्यूब तो 343, 6 लेंगे क्यूब तो 216, 5 लेंगे क्यूब तो ये 125। अब बताइए इसमें से कौन सुटेबल यहाँ बैठता है, तो आप कहेंगे कि 216 के से 238 से 216 थोड़ा नज़दीक में है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाते हैं तो 343 हो जाता है, तो 7 नहीं ले सकते, तो यहाँ क्या लेंगे 6 लेंगे, हो गया इसका 62। अब चलिए यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होगा 3 होगा, ये आपको बनाना है, ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है और ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। अगर हमारा ट्रिक आपको अच्छा लगा है, समझ गए हैं, तो आपसे ये तीनों क्वेश्चन धरले से बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे गजब के ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम और भी आपके लिए जो है बेहतर और झकासों वाला ट्रिक लेके आए। थैंक यू।